नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7 के हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और इसके तहत हम अध्याय संख्या एक बहुत ही सुंदर कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। तो ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जो कवि हुए हैं हिंदी साहित्य के, उनके द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में उन्होंने एक पिंजरे में बंद एक पक्षी की भावनाओं को व्यक्त करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो बहुत ही सुंदर कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक पक्षी जो पिंजरे में बंद है वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है, कैसे वो अपने दर्द को व्यक्त करता है दूसरों के सामने, इस दुनिया के लोगों के सामने। कहता कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त होता है स्वतंत्र, स्वच्छंद, विशाल जो खुला गगन है, आकाश है, उसके हम पंछी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, और एक पिंजरे में बंद होकर के हम अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोने की तीलियां, जो पिंजरे की, जो सोने के पिंजरों में जो हमें बंद रखा है, उन सोने के पिंजरों की जो तिल्लियां हैं उनसे टकरा करके पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। कवि कहता है यहाँ एक पक्षी की ओर से कि हम पंछी, हम जो एक पंछी हैं, पक्षी हैं, स्वतंत्र इस गगन में स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें पिंजरे में बांध दिया है। और इस पिंजरे में, हमारे इस पिंजरे की जो कठोर तिल्लियां हैं, उन तिलियों के बीच में, उन जाल के बीच में जो है हमारे पंख जो है वो टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे पंख काफी कोमल हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ एक पंछी कहता है जो पिंजरे में बंद है, वो ये कहता है कि हम तो ऐसे हैं जो खुला चलता हुआ बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, अर्थात बहते हुए नदी नालों में पीने वाले पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, इन पिंजरों के अंदर हम बंद होकर के अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि सोने की कटोरी के अंदर जो आप लोग हमें मैदे से बनी हुई या दूसरी जो चीजें खिलाते हो, उन चीजों से कहीं अच्छी है जो कटुक कड़वी निम्बोरी, नीम की निम्बोली जो होती है। एक पंछी कहता है कि आप लोग हमें पिंजरे में बंद करके जो सोने के बर्तन में हमें जो खाना खिलाते हैं, उससे भला, कहीं ज्यादा भला है हमारे जो नीम की कड़वी निम्बोली होती है वो हमें मिलती रहे, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम स्वतंत्र अगर हैं तो हम जो कटु कड़वी निम्बोली है उसको भी खा करके जीवन बसर कर लेंगे। हमें सोने की कटोरी में भोजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वतंत्रता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। एक है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। एक पंछी कहता है कि सोने के पिंजरों के अंदर बंद करके हम अपनी वास्तविक जो गति है, उड़ान जो है, हम उसको भूल चुके हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ हर समय बंधन में रहना पड़ता है, इस पिंजरे में बंद हमें कर दिया गया है। तो हमारी जो वास्तविक जो हमारी क्या कहते हैं, इनकी जो जन्मजात शक्ति है उड़ने की, वो सभी उन कलाओं को हम भूल गए हैं, क्योंकि हमें तो सोने के पिंजरों के अंदर बांध दिया गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और जो तरु की फुनगी जो सबसे ऊपर की जो डाली होती है, उसके ऊपर बैठकर झूलना जो है वो तो केवल हम सपनों में ही देख सकते हैं, सपनों में ही देख रहे हैं। वास्तव में हम वहां नहीं झूल पाते, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद है। इसलिए हमें आजाद कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। एक पंछी कहता है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम जो पूरे आसमान की जो सीमाएं हैं उनको छू लें, ऐसा हम प्रयास करें उनको छूने का। गगन जो नभ है, आकाश है, उसकी सीमाओं को, कि जहां तक वो दिखाई देता है वहां तक हम उसको छूने का प्रयास करें, ऐसे हमारे अरमान थे, हमारी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। और हमारी इच्छा ये थी कि हम अपनी लाल जो चोंच है वो खोल करके, जो सूर्य जो है उसको
उसको जो है छू ले हम, यानी कि वो जैसे अनार के दाने के समान हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम जो है वो वहां तक पहुंच के, उस सीमा तक पहुंच करके उसको हम अनार और अनार के दानों की तरह जो तारे हैं उनको हम चुन लें, उनको तो अपनी चोंच से चुगे, ऐसी हमारी इच्छाएं थी। लेकिन हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तब ये संभव नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज क्या होता है? जहां हम देखते हैं कि दूर जहां धरती और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। कि होती सीमाहीन क्षितिज से, ऐसे क्षितिज जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती, अर्थात हम जो है उसके साथ प्रतियोगिता करते कि हम जो है वहां तक क्षितिज तक जाएंगे, ऐसे हम जो है प्रयास करते, हमारी जो होड़ लगती। लेकिन या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो ऐसे प्रतियोगिता में जो क्षितिज हमें सामने जहां पृथ्वी और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। उस क्षितिज तक पहुंचने की हमारे प्रयास रहता, हम प्रतियोगिता करते उस क्षितिज के साथ, और या तो वो क्षितिज तक हम पहुंच पाते, अगर नहीं पहुंचते तो तनती सांसों की डोरी, तो हमारे सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात जो हम मर जाते। लेकिन वहां तक उसके साथ प्रयास हम जरूर करते। लेकिन अब क्या करें, अब तो पिंजरों में बंद है। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहां कवि कहता है कि नीड न दो चाहे टहनी का, नीड होता है घोंसला, भले ही आप हमें घोंसला ना दो टहनी का, इस टहनी पे हमें भले ही कोई घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारा जो घर है, हमारा जो आश्रय है, उसको छिन्न भिन्न भले ही आप कर डालो, लेकिन हे इस संसार के लोगों, पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें पंख दिए, अगर भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें स्वतंत्र उड़ान करने में विघ्न मत डालो, अर्थात हमें आजाद कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आएगी। बहुत ही सुंदर कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, और इस कविता का अर्थ आपने समझा। और यहाँ कवि ने एक पक्षी के दिल का दर्द जो बताया है कि कैसे एक पिंजरे में बंद होकर के पक्षी अपने सपनों को देखता है, लेकिन उन सपनों को क्या करे, वो पूरा नहीं कर पाता। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है क्लास में जो आज करवाया समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।